Good morning, students. IP students, let's start our next topic. And the next topic is our numeric functions. स्ट्रिंग फंक्शंस हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो जो लास्ट फंक्शन हमारा था वो ट्रिम से रिलेटेड था। तो आज हम जो नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस, द न्यूमेरिक फंक्शंस आर दोज, द नंबर फंक्शंस, ये जो लिखा हुआ है इसमें टाइप्ड है, ये मिस्टेक है। द न्यूमेरिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यूज, ये फंक्शंस हैं जो यूजर से न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे एंड आफ्टर प्रोसीडिंग या फिर आफ्टर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेशन रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये फंक्शन स्पेशली यूजर से न्यूमेरिक वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेंगे और एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ही आउटपुट रिटर्न करेंगे। तो देखिए कौन कौन से न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन देखिए इसका यूज है। दिस फंक्शन रिटर्न्स मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर। तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा और यूजर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी दैट विल बी डिविडेंड एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी डिवाइजर। तो डिविडेंड और डिवाइजर यूजर को पुट करना पड़ेगा और ये मोड फंक्शन अकॉर्डिंगली क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो देखिए जैसे सेलेक्ट मोड 11,4, तो इसने क्या रिटर्न किया, 4 हमारा डिवाइजर है और 11 हमारा डिविडेंड है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 करने के बाद 2 ज़ा पे जाएगा और 11 माइनस 8 आप देखें 3 यहाँ पे ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। एक बात का ध्यान रखना है, सपोज अगर हमारा डिविडेंड वो डिवाइजर से छोटा है तो जो डिविडेंड है वो एज इट इज रिमाइंडर हमारा एज आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ इनपुट लूँ 2,4, तो यहाँ आउटपुट क्या रहेगी, इसको आगे पॉइंट्स में आपको कन्वर्ट नहीं करना है, पॉइंट्स में इसको डिवाइड नहीं करना है, आपको 2 एज अ आउटपुट यहाँ डाल देना है 2,4 में। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो डिविडेंड हमारा एज इट इज आउटपुट में हमें मिलेगा। देन नेक्स्ट फंक्शन इज पावर फंक्शन या फिर POW फंक्शन। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स m रेज टू पावर n, मीन्स पावर ऑफ करके नंबर को तब रिटर्न करेगा। अगेन हमें टू आर्ग्यूमेंट्स चाहिए यूजर को, कौन कौन सी, फर्स्ट इज द मिंटीजा पार्ट एंड सेकेंड इज द पावर पार्ट। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, m रेज टू पावर n, ये इस तरह से कंप्यूट करेगा। देखिए 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 किस तरह से, 3 को 2 से रेज करेगा ये, और 3 3 ज़ा क्या करेगा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 रिटर्न करेगा। इसी तरह से इस पावर फंक्शन को समटाइम क्या करते हैं एग्जामिनर, इसको पेपर सेटर इसको टेबल से रिलेट कर देते हैं। अगर मैं इसी को एम्प्लॉय टेबल से रिलेट कर दूँ तो कुछ इस तरह से कर सकती हूँ, सेलेक्ट पावर 3,2 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, इस केस में जो आउटपुट होगी, आउटपुट तो 9 ही होगी क्योंकि हमने इसको टेबल से रिलेट कर दिया है। तो टेबल से रिलेट करने के बाद जितनी नंबर ऑफ रोज उस पर्टिकुलर टेबल में से सेलेक्ट होंगी उतनी बार ये 9 आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पावर फंक्शन। अब जो 2 मेन फंक्शंस हैं वो हैं राउंड और ट्रंकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये इनमें से कोई ना कोई फंक्शन पेपर में जरूर पूछा जाता है और थोड़े से बच्चों को समझने में थोड़ा सा लगते हैं कि एक जैसे से लगते हैं कि दोनों का आउटपुट जो है सेम आ रहा है, लेकिन नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इन दोनों फंक्शंस को करने से पहले मैं एक और छोटा सा फंक्शन डिस्कस कर लेती हूँ और ये है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या है, ये साइन रिटर्न करेगा फॉर गिवन नंबर। अब देखिए अगर यूजर इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करता है तो ये +1 रिटर्न करेगा और अगर इसमें यूजर -1 पुट करता है तो ये -1 रिटर्न करेगा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 रिटर्न करने वाला है। और अगर यूजर
इसमें आर्गुमेंट 0 पुट करेगा तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से, जैसे साइन -15, इसने नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या रिटर्न करना है, -1, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए किसी को क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। और अगर यूजर यहाँ पे 0 पुट करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह से एक और फंक्शन है छोटा सा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा नंबर का किस तरह से, देखिए 26 का स्क्वायर रूट, इस तरह से पॉइंट्स में ये रिटर्न करेगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। ऐसे ही 81 का स्क्वायर रूट 9 रिटर्न करेगा, तो ये स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। अब देखिए हम आ जाते हैं राउंड फंक्शन पे, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए राउंड फंक्शन क्या है, ये यूजर से 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। एक तो वो नंबर होगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिसको राउंड ऑफ करना है, और सेकंड नंबर होगा जितने से राउंड ऑफ करना है। क्या राउंड करना है आपको, आप देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ हमें जो एज आर्ग्यूमेंट हमने लिया है 15.193, इसको राउंड ऑफ करना है। बट कितने से राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक राउंड करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक, मीन्स पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से 15.2, ये यहाँ इसने एज अ आउटपुट रिटर्न किया 15.2, बट इसने 15.2 कैसे रिटर्न किया। तो देखिए जब आपको पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट गिवन होती है, सेकंड वाली जो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ये पॉजिटिव अगर गिवन है तो उस केस में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो पार्ट है पॉइंट से पहले वो एज इट इज यहाँ रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद वाले पार्ट पे हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ गिवन है 1, इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक हमें रिटर्न करना है, लेकिन राउंड करने के बाद। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस किस तरह से, 1 डेसिमल प्लेस कौन सा होगा, इसकी इंडेक्सिंग कीजिए, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे इस तरह से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर दीजिए आप पॉइंट के बाद वाले नंबर पे, ठीक है। और अब देखिए इसने 1 बोला है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट, ओनली फर्स्ट डिजिट को रिटर्न करेंगे राउंड करके। अब फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है, तो इसको हम राउंड कैसे करें, इसके नियरेस्ट जो सेकंड डिजिट है, सेकंड इंडेक्स पे जो डिजिट है, हम क्या करेंगे, इस डिजिट को चेक करेंगे। इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर 5, ओके, मीन्स डिजिट अगर 5 या अबव 5 है तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को जो 1 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड करना था, फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज करेंगे। तो ये सेकंड डिजिट हमारे पास 9 गिवन है, तो हम 1 का इंक्रीमेंट देंगे इस डिजिट को, ओके। तो 1 से ये 2 हो गया, और बाकी डिजिट्स जितने भी हैं, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स जो हैं, उनको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ आउटपुट में हमारे पास 2 रिटर्न हो गया है, ठीक है। इसने 2 एज अ आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले किया है 1 डेसिमल प्लेस तक। चलिए इसी में एक छोटा सा और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ होता 2 तो हम क्या करते, 15 एज इट इज यहाँ डिस्प्ले होता, और 1 2, तो सेकंड डेसिमल प्लेस तक हम क्या करते, 1 को तो एज इट इज यहाँ डालते, और 9 को क्या करते, अब 9 को हम राउंड करें या ना करें, तो 9 के नियरेस्ट नेक्स्ट जो प्लेस है उस पे जो डिजिट है वो बिलो 5 है, तो हम सेकंड प्लेस वाले डिजिट को राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है नेक्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग, तो ये एज इट इज 19 ही रह जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो 15.19 ही रहेगा। कब, जब यहाँ आर्गुमेंट होती 2, ओके। इसके बाद देखिए एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं माइनस के केस में। तो माइनस के केस में जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, -1 गिवन है। देखिए माइनस में जब सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास आ जाते हैं ना, तो उस केस में हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं उसको बिल्कुल हटा दो, उसको भूल जाओ कि ये हमारे नंबर में है, ओके। पॉइंट से पहले हमारे पास 15 है, तो 15 ये जो वैल्यू है 15, इस पर आप बैकवर्ड
इंडेक्सिंग कर दीजिए। आपको पता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे करनी है, रिवर्स ऑर्डर में आप इस पर इंडेक्सिंग कर दीजिए। तो -1 प्लेस पे 5 है, -2 प्लेस पे 1 है, तो आपको क्या करना है -1 प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो -1 प्लेस पे जब नेगेटिव वैल्यू होती है, जब ये आर्गुमेंट हमारे पास नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा मेथड यूज करना है। -1 प्लेस जहां तक हमको राउंड करना है उसी प्लेस तक नंबर्स को 0 पुट करते जाना है। तो यहाँ सिर्फ -1 से आपको राउंड करना है। तो -1 वाला जो प्लेस है उस पर 5 है, 5 की जगह हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। और अब देखिए -1 तक ही हमें 0 पुट करना है, -1 के बाद -2 पे 1 है। अब 1 डिजिट जो है इस नंबर को हम एज इट इज डालें या राउंड करके डालें, डिपेंड करेगा। जो लास्ट हमारा डिजिट था जिसको हमने 0 किया, वो अगर 5 या अबव 5 है तो इसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड वाले डिजिट को 2 का इंक्रीमेंट मिल जाता है। ठीक है, अगर हम वैसे भी देखें तो -1 का मतलब है हमें इसको 10 से राउंड करना है। तो एक टाइमलाइन बना लीजिए कि 10 से 20 तक, 10 का मतलब 10 से 20 तक हमें राउंड करना है। मिड पॉइंट हमारे पास 15 होगा। अब देख लीजिए गिवन वैल्यू अगर 15 से लेफ्ट साइड में है तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और गिवन वैल्यू अगर राइट साइड पड़ती है तो 1 का इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये वैल्यू हमारी 15 से अबव है, 1.193 है, तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो 20 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास है एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम ट्रंकेट के लिए कंसीडर करेंगे और इसी को राउंड के लिए भी कंसीडर करेंगे। ट्रंकेट में हमें क्या करना होता है, राउंड नहीं करना होता है। ठीक है, बस हमें एज इट इज ट्रंकेट करना है। सेम एज इट इज एग्जाम्पल है 15.79, 1 डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ट्रंकेट करना है, 1 डिजिट को डिस्प्ले करना है, बाकी को रिमूव कर देना है। तो 15.7 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए -1 के केस में क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को आप भूल जाइए, रह गया 15, तो -1 प्लेस पे जो नंबर है उसको 0 कीजिए, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को एज इट इज पुट कीजिए। तो ये ट्रंकेट का केस है, यहाँ पे आ गया 10 आउटपुट। चलिए इसको एक छोटे से और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए छोटा सा और एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए सपोज हमारे पास अगर गिवन स्ट्रिंग इस तरह से, गिवन वैल्यू इस तरह से है 2356.298 -3। अब देखिए मैंने क्या किया, सेकंड आर्गुमेंट मेरे पास -3 है, तो मुझे ये वाले पार्ट को तो ट्रंकेट कर देना, हटा देना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। मेरे पास रह गया 2356 ये वाला पार्ट। अब मुझे क्या करना है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग करके -3 प्लेस तक नंबर्स को 0 पुट करना है, 0 0 0 और ये लास्ट डिजिट 2। तो ट्रंकेट के केस में क्या हो गया आउटपुट 2000। अगर इसी को मैं राउंड के केस में लूं तो यहाँ क्या रहने वाला है, मुझे पॉइंट के बाद वाले नंबर को क्या करना है, हटा देना है, वो आउटपुट से हटने वाला है। अब मुझे बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है, -1 प्लेस पे 0, -2 प्लेस पे 0 और -3 प्लेस पे 0। अब -4 प्लेस पे क्या है 2, और अब इस 2 को एज इट इज डालें या इंक्रीमेंट करके डालें, वो डिपेंड करेगा इसका नियरेस्ट राइट डिजिट। अगर ये 5 या अबव 5 था तो इसको इंक्रीमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में क्या है -4। अब -4 में सेम वही वैल्यू है, -4 पॉइंट के बाद वैल्यू हट जाती है एज इट इज, -4 प्लेस तक 0 0 0। तो आप 4 0 लिखिए या 1 0 लिखिए, बात तो एक ही है। तो इसका आउटपुट ट्रंकेट के केस में 0 रहने वाला है। लेकिन अगर हम यही जो आर्गुमेंट है हम राउंड के केस में लें तो देखिए 0 0 0 0, -4 प्लेस पे क्या है 2 है, वैल्यू क्या है बिलो 5 है, तो 1 इंक्रीमेंट नहीं जाएगा। अगर ये वैल्यू अबव 5 होती या 5 होती तो यहाँ 1 हम प्लेस कर देते, ठीक है, 10 प्लेस करते यहाँ पे 0 और इसके साथ 1 डालते, तो ये 10,000 आ जाता, नहीं तो ये 0 रहेगा। अब देखिए एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ वैल्यू 5 या अबव 5 होती तो हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए ये 3 होता, कब -3 के केस में। ये जो आउटपुट मैंने दिखाई है ये -3 के केस में है, और कब है, जब ये -3 इंडेक्स जो है बैकवर्ड काउंट इंडेक्सिंग में यहाँ इस पोजीशन पे, मैंने यहाँ पे 3 लिया था ना, अब मैंने यहाँ 5 लिया है, तो यहाँ मैंने इसको 0 पुट किया और इसका इंक्रीमेंट मैं यहाँ दे रही हूँ 3 को,
तो ये मेरा राउंड के केस में क्या आ रहा है आंसर 3000 आ रहा है। तो बस ये है हमारा राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन। तो आपके जो स्ट्रिंग फंक्शंस थे, न्यूमेरिक फंक्शंस थे, वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, बाय।